नासिक में जो हालिया घटना सामने आई है वो हिलाकर रख देने वाली है, लेकिन इससे लेकर नैरेटिव जिस दिशा में बढ़ रहा है या स्थापित हो रहा है और भी गंभीर स्थिति की ओर ले जा रहा है। देश को एक नया जुमला पकड़ा दिया गया है कॉर्पोरेट जिहाद के नाम से, जो तेजी के साथ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए देश की रगों में दौड़ाया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद, भूमि जिहाद और पता नहीं कितने जिहाद। आप ही सोचिए, क्या इस तरह के गंभीर अपराध को ऐसा रंग देने की जरूरत थी या पहले इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी? अच्छा, एक बात और सोचिए, क्या ये शब्द कॉर्पोरेट जिहाद न्याय व्यवस्था में किसी दस्तावेज में किसी पन्ने पर लिखा है, किसी जांच एजेंसी में इसका जिक्र हुआ है, या फिर इसका कोई ठोस प्रमाण है? अगर नहीं तो फिर ये शब्द हर जुबान पर कैसे? क्यों टीसीएस, आरोपी, विक्टिम और बढ़ते खुलेपन में विकृत होती सामाजिक संरचना से ज्यादा लोगों का फोकस इस जिहाद शब्द पर टिक गया है? इस टर्म को किसने फैलाया है? एक समुदाय विशेष अगर किसी घटना के केंद्र में हो तो उसे जिहाद से जोड़कर राजनीति की थाली में लोगों तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है। अब इस मामले में पूरी बहस सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि अब क्राइम का जिक्र नहीं, उसे करने वाले की पहचान का जिक्र हो रहा है। इस मामले को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, और अगर ऐसा है और जांच में इसकी पुष्टि होती है तो एक सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड अपराध होगा, जिसमें ये यौन शोषण के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन का भी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन जांच में साबित होने से पहले ही इस बेहद गंभीर अपराध के इस जहर को जिहाद की पुड़िया में लपेटकर समाज की रगों में बहा दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे लव जिहाद के साथ हुआ। वो अलग बात है कि कितने मामलों में ये अपराध प्रूव हुआ है। चर्चित केस उठाकर देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। नासिक में जो हुआ वो बेहद गंभीर है, गलत है, घृणित है, निंदनीय है और किसी भी सभ्य समाज में उथल पुथल पैदा करने वाला है। लेकिन क्या सचमुच में वही हुआ है और उसी नजरिए से किया गया है? ये साबित हो गया है? अगर नहीं तो फिर तत्काल किसी नतीजे पर पहुंचना न केवल सत्य का खून करना होगा, बल्कि एक पूरे समुदाय के प्रति किया गया अक्षम्य अपराध और अन्याय होगा। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें टीम लीडर और एचआर पर आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों के शोषण से लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने, प्रमोशन रोकने और वेतन वृद्धि के साथ नौकरी तक से निकालने के दबाव बनाए। लेकिन इसी के साथ एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है जो कहानी की पूरे रुख को बदल सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस इसने आधिकारिक तौर पर कहा कि जिस आरोपी निदा खान को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एचआर मैनेजर या टीम लीडर थी, तो ऐसा है ही नहीं। तथ्यात्मक तौर पर यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वो बस एक एसोसिएट और एक संस्थान में काम करने वाली कर्मचारी थी। वो संस्थान में किसी खास ओहदे पर नहीं बल्कि एक अदना कर्मचारी थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद जो तमाम बातें हो रही हैं उनका आधार कमजोर पड़ जाएगा। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और नेताओं ने इसे एक सस्ता और लंबा चलने वाला हथियार बना लिया है और बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जबकि जरूरत है कि ऐसे मामले में बेहद सतर्कता के साथ पेश आना चाहिए। जांच एजेंसीज को अपना काम कर लेने देना चाहिए और उसके बाद अपनी राय बनानी चाहिए। आज के इंडियन एक्सप्रेस में संस्थान ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के सामने अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं आया, कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। कंपनी ने डेलॉयट के साथ एक और कंपनी को मिलाकर जांच का काम शुरू कर दिया है और इसको लेकर उसने खुद की स्वतंत्र जांच टीम गठित की है। लिहाजा उसकी भी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि इससे कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर इसके भीतर इस तरह की चीजों की थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर उसके लिए न केवल उसे दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि भविष्य में किसी भी कंपनी में इस तरह का कोई अपराध ना हो, इसका पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। नासिक मामले में जांच अभी चल रही है, लेकिन हम अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं और सबसे मजेदार बात, अपराधी पर नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय को दोषी करार दे चुके हैं। एक आकर्षक शब्द कॉर्पोरेट जिहाद को सामाजिक विमर्श का मुद्दा बना दिया है। कहीं ये तपोवन का कुंभ मेले के लिए पेड़ काटने का मसला या नासिक कुंभ मेले से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं? बातें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ये भटकाने के लिए मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि तपोवन का कुंभ मेला, नासिक कुंभ मेले के लिए पेड़ काटना, 35,000 करोड़ के बजट को लेकर हुए हंगामे जैसे मुद्दे को शांत करने के लिए नए मुद्दे के तौर पर इसे परोस दिया गया है। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन एक जो जहनियत बन रही है इन सब चीजों को लेकर, जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, समाज में जिस तरह के परसेप्शंस बन रहे हैं, वो बहुत ही घातक हैं।
देश के भविष्य के लिए भी और समाज के स्वास्थ्य के लिए भी। सरकार तो यही चाहेगी कि आप और हम इसी में उलझे रहें, क्योंकि विकास पर सवाल करेंगे तो सरकार फंसेगी, रोजगार की बात करेंगे तो उसे जवाब देना होगा। इन चीजों से बचने के लिए अपनी सस्ती राजनीति का एक चश्मा आपको पहनाकर उस घोड़े की तरह चलने पर मजबूर करेगी जिसको दिखाई सीधी राह के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। ऐसी व्यवस्था, इस तरह की मानसिकता वाला समाज और इस तरह की राजनीति करने वाला देश किस ओर जाएगा? विकास के शिखर की ओर या फिर वैचारिक और मानसिक पतन के गर्त की ओर? सवाल आप पर।